ईरान इजराइल संघर्ष के एक हफ्ते गुजरने के बाद इस लड़ाई के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, अब आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी 3 स्ट्राइक ग्रुप को भूमध्य सागर में ठीक ईरान के करीब तैनात करने के लिए भेज दिया है। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका का हाथ सीधे ईरान की गर्दन पर होगा। स्ट्राइक ग्रुप समुद्री बेड़े के तौर पर भी जाने जाते हैं। ये सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। ये जहां कहीं तैनात किए जाते हैं वहां के करीबी देशों में कपकपी छुट जाती है। अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी बेड़ा यूएस गेराल्ट आर फोर्ट पहले से भूमध्य सागर में तैनात था। अब इसके साथ यूएसएस कार्ल विंसन स्ट्राइक ग्रुप और यूएस निम्त्स स्ट्राइक ग्रुप को ठीक ईरान के करीब खड़े होने को भेज दिया गया है। बता दें कि एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब सिर्फ एक विमान वाहक पोत नहीं होता, बल्कि ये पूरा एक समुद्री युद्धक बेड़ा होता है। इसमें कई चीजें होती हैं जो किसी बेड़े की ताकत को बहुत बढ़ा देती है। हर बेड़ा अपने आप में समुद्र में तैरता सैन्य बेस होता है, जिससे बड़ी सैन्य ताकत आकाश, जमीन और हवा तीनों में मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे यूएस गेराल्ट और फोर्ट स्ट्राइक ग्रुप की। यह अमेरिका का सबसे नया और अत्याधुनिक सुपर कैरियर है। इसे भूमध्य सागर में तैनात किया गया है ताकि एक सैन्य बेस के साथ इजराइल को रक्षा कवच दिया जा सके। नवीनतम जानकारी के अनुसार गेराल्ट फोर्ट को लेवेंट क्षेत्र यानी सीरिया, लेबनान के पास तैनात किया गया है ताकि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की स्थिति में एयर डिफेंस और तीव्रता रिटायलेशन हो सके। दूसरा है यूएस कार्ल विंसन। यह अमेरिका के प्रशांत बेड़े का हिस्सा है। इसे अभी भूमध्य सागर में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये ईरान के बिल्कुल करीब खड़ा है। ये ईरान पर दबाव बढ़ाएंगे, ईरान के तटीय ठिकानों पर प्रहार की क्षमता खत्म कर देंगे और खुद उन सारे इलाकों पर नजर रखते हुए उसे अपने कंट्रोल में रखेंगे और भूमध्य सागर में रूसी नौसैनिक गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। तीसरा बेड़ा है यूएस निम्त्स। जी हाँ, इसे अमेरिका का 11वां समुद्री बेड़ा कहा जाता है। इसकी तैनाती आमतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहती है, लेकिन इसको वहां से हटाकर भूमध्य सागर में भेजा गया। इसकी तैनाती का मतलब ईरान पर दबाव बढ़ाना है। ये समुद्र में दमदार सैन्य एयरबेस का काम करेगा, जहां एयर स्ट्राइक, क्रूज मिसाइल जांच क्षमता की जा सकेगी। साथ ही इजराइल और कतर बेस से तालमेल रखते हुए रूस समर्थित सीरिया नेवी पर भी नजर रखी जा सकेगी। इन कैरियर ग्रुप्स की मौजूदगी अमेरिका का सिग्नल है कि अगर ईरान ने इजराइल या अमेरिका के किसी बेस पर हमला किया तो जवाब समुद्र, आकाश और मिसाइल से एक साथ आएगा। यानी मतलब साफ है कि 3 बेड़ों का भूमध्य सागर में आकर खड़े हो जाना ईरान के लिए रेड सिग्नल है। ये संकेत है कि अमेरिका ने अब ईरान के खिलाफ किसी भी सिचुएशन के लिए फुल स्केल वॉर रेडनेस मोड में अपनी नौसेना तैनात कर दी है। अमेरिका ने अब तक कभी कहीं अपने 3 बेड़ों को इस तरह नहीं लगाया है। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी मेडिटेरियन स्ट्राइक फोर्स बिल्डअप में से एक है।